मासूम दिखने वाला खिलौना जो बच्चों की खुशियों की पहचान था, लेकिन 1999 में हांगकांग की एक तंग गली के फ्लैट में इसी गुड़िया के सिर के अंदर एक इंसान का कटा हुआ सर मिलता है। ये कहानी डरावनी है, घिनौनी है और एक इंसान की क्रूरता की सारी हदें पार कर जाती है। हेलो किटी मर्डर केस एक ऐसा मामला था जिसने पूरे हांगकांग को सदमे में ला दिया था। फैन मन एक साधारण सी लड़की थी, देखने में सुंदर, आकर्षक, साथ ही एक अनाथ, जिसे बचपन में ही एक सवाल, क्या जिंदगी वाकई सबके लिए सुंदर होती है या फिर ये सिर्फ फिल्मों की और शायरी की महज सुनी हुई बातें। असल में जिंदगी का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए बहुत सुंदर होती है, किसी के लिए ये बहुत दर्दनाक। जिंदगी ने उसे बहुत कम उम्र में एक मजबूर इंसान बना दिया था। वह नशे और देह व्यापार में फंस जाए इस लायक छोड़ दिया था, लेकिन वह बदलना चाहती थी कहीं ना कहीं। इसलिए उसने शादी की और उससे एक सुंदर सा बेटा भी हुआ और उसने सुधार की राह पकड़ने की कोशिश करी। वह हांगकांग के एक नाइट क्लब में होस्टेस के रूप में काम करने लगी, लेकिन अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर 1999 में फैन की मुलाकात चैन नामक व्यक्ति से नाइट क्लब में ही होती है, जहां फैन एक होस्टेस के तौर पर कार्य कर रही थी। चैन एक 34 वर्षीय नशे का सौदागर और दलाल था जो नाइट क्लब में फैन का नियमित ग्राहक बन चुका था। दोनों की मुलाकात संभवतः 1997 से शुरू हुई थी और धीरे धीरे सन 1999 तक यह रिश्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। फैन, जो पहले से ही नशे की लत और सेक्स वर्क से जुड़ी हुई थी, और चैन, जो अपराध की दुनिया का एक गैंग का सरगना था जो नशे और देह व्यापार का धंधा चलाता था। एक बार ऐसा होता है कि फैन ने उसके कुछ पैसे चुरा लिए होते हैं, करीब 4000 हांगकांग डॉलर के आसपास। जब चैन ने देखा कि उसके बटुए में से 4000 हांगकांग डॉलर गायब हैं, तो उसका शक सीधा फैन पे जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चैन और फैन हाल ही में एक साथ थे और उन्होंने साथ में कुछ वक्त बिताए थे। और फैन की नशे की लत को देखते हुए चैन को ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं लगा कि पैसे फैन ने चुराए होंगे, शायद अपनी अगली खुराक के लिए। चैन ने फैन से कई बार इस बारे में पूछताछ की और फैन के पास कोई ठोस उत्तर ना होने या उसकी घबराहट ने चैन के शक को और पक्का कर दिया। उसे पैसे लौटाने की कोशिश भी करी, लेकिन तब जब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर इसी बात को लेकर चैन ने बदला लेने की ठान ली, ऐसा बदला जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। 17 मार्च 1999 फैन को उसके अपार्टमेंट से अगवा कर लिया जाता है। उसे उसके ही घर से उठाया जाता है और फिर उसे चैन के अपार्टमेंट में ले जाया जाता है। उसे फ्लैट नंबर 31 में बंद कर दिया जाता है, जहां उसे 1 महीने तक कई प्रकार की प्रताड़ना, टॉर्चर सहना पड़ता है। उसे पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, जलते हुए प्लास्टिक की बूंदों को उसके संवेदनशील अंगों पर कई बार, अनगिनत बार टपकाया जाता है। जबरदस्ती उसके शरीर में मूत्र और मानव मल डाला जाता है। उसके घावों पर नमक, मिर्च पाउडर और सिरका जैसे पदार्थ डाले जाते हैं ताकि दर्द को और बढ़ाया जा सके। ये सब करके उन्हें प्लेजर मिल रहा था, उन्हें बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने उसे कीटनाशक और सफाई करने वाले रासायनिक पदार्थ तक पिलाए थे और बेहोश होने के बाद उसके चेहरे को चाकू से कई बार कई प्रकार से काटा गया था। जब इतनी टॉर्चर सहने के बाद बेहोश हो जाती है तो उसके फेस पे बहुत सारे कट लगाए जाते हैं चाकू के द्वारा। उसे बिजली की तारों से झटका दिलाया जाता है। फैन को कई दिनों तक भोजन और पानी से दूर रखा जाता है। जब वो उन्हें कुछ देते भी थे खाने के लिए तो वो उसका ही वेस्ट होता था। उसे अपने ही मलमूत्र को खाने के लिए मजबूर किया जाता था। यह सोचना भी अपने आप में बेहद परेशान करने वाली और मानवीय है। किसी इंसान को अपने ही मलमूत्र खाने के लिए मजबूर करना न सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना बल्कि मानसिक और संभावनात्मक रूप से उसे पूरी तरह से तोड़ देना था। कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है क्या? मानित किया जाए, शुरुआत में तो चैन सिर्फ बदले की भावना से ही ये सब चीजें कर रहा था, बट ग्रेजुअली उसे ये सब करने के बाद बहुत आनंद मिलने लगा था। इतनी यातना सहने के बाद आखिरकार फैन की जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया।
1999 7 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई, इन्फेक्शन हद से ज़्यादा फैलने की वजह से। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। चैन और उसके साथी डर गए थे कि अगर पुलिस को पता चलता है तो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। उन्होंने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके उसे उबाल कर उसे बॉइल्ड करके अलग अलग प्लास्टिक बैग में भर दिया, ताकि लाश के जो टुकड़े थे उसको ठिकाने लगाने में बहुत आसानी मिल जाए उनको। लेकिन जो सबसे डरावनी चीज़ थी वो था उसका सिर, फैन का सिर। उन्होंने एक बड़ी सी गुड़िया के अंदर जो है उसका सिर सील कर दिया था ताकि कोई शक ना कर सके। कुछ हफ्तों के बाद एक 14 वर्षीय लड़की गिल्ट में डूबी हुई पुलिस के पास आती है और कहती है कि उससे एक लड़की रोज सपने में आकर डराती है। वह चीखती है, उसका चेहरा खून से सना हुआ दिखता है और कहती है, मुझे ढूंढो। पहले पुलिस ने सोचा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, शायद नशे में डूबी एक बच्ची की कल्पना। लेकिन उसकी आंखों में डर और उसकी बातों में जो अजीब सच्चाई थी उसे देखकर पुलिस का होश उड़ जाता है भाई। जब पुलिस ने उस फ्लैट की तलाश ली तो जो उन्हें मिला वहां पे उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। वही गुड़िया और उसके अंदर फैन का सिर। वर्ष 2000 इस अदालत में जाता है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यह केस इतना जटिल था कि उन्हें हत्या के आरोप में सजा नहीं हुई। जज ने कहा, हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि पीड़िता की मृत्यु प्रताड़ना के कारण हुई या किसी और कारण से। इसीलिए उन्हें सिर्फ इरादतन हत्या की सजा होती है, मतलब इरादा से की गई हत्या। तीनों को उम्र कैद मिलती है, लेकिन 20 वर्ष के बाद पैरोल पे बाहर आ जाता है। आरोपी अब जेल से बाहर आ चुका है। इस केस ने हांगकांग की जनता को झकझोर कर रख दिया। न्यूज चैनलों ने इस पर महीनों तक रिपोर्टिंग की। हेलो किटी ब्रांड ने इससे दूरी बना ली। माता पिता बच्चों को वो खिलौना दिलाने से डरने लगे। मतलब वो ब्रांड बदनाम हो चुका था। वो जो एक छवि थी हेलो किटी की, वो बर्बाद हो चुकी थी, वो डरावनी हो चुकी थी, वो खराब हो चुका था। और सबसे बड़ा जो चीज़ था, लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ गया था भाई। इतना कुछ होने के बाद तो सच में किसी का भी भरोसा उठ जाए।